नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बात करेंगे विपक्ष की सियासत और देश की लोकसभा की सीट, दोनों ही इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ एनडीए ने ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा है। और बहुत कुछ है, मगर इन सब में सबसे बड़ी बात कुछ ऐसी है कि जो कि इतिहास को बदलने वाली है। मतलब उपाध्यक्ष पद को लेकर भी अब चर्चा हो रही है, हलचल तेज हो रही है। जी हां, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडेलवाल जी, एक चीज जब हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि इतिहास में पहली बार अब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है। कल ये चुनाव होना है सुबह 11 बजे। विपक्ष की अगर बात करें तो डेप्यूटी स्पीकर पद का मांग जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है। देखिए, दो बात इसमें समझने की है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने की, जो अब तक होता आया है। लेकिन सर्वसम्मति से तो यहाँ पर चुनाव होने की बात तो यहाँ पर खंडेलवाल जी की जा रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर संविधान को लेकर बात हुई, लोकतंत्र को लेकर बात हुई, अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर यहाँ पर बात हुई, अब यहाँ पर स्पीकर को लेकर। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 25 जून आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का गला घोटा था। कल वो संसद में संविधान दिखा रहे थे। तो ये तो साफ खंडेलवाल जी ये भी तो मांग की जा रही है ना, डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए तो हम स्पीकर पे जो है सहमति जताएंगे, समर्थन करेंगे। नहीं, ये उनका अड़ियल रवैया है और अड़ियल रवैये का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और आप बिल्कुल बिल्कुल खंडेलवाल जी, आप विपक्ष को यहाँ पर बता रहे कि अड़ियल रवैया विपक्ष का देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष तो सत्ता पक्ष को यहाँ पर कह रहा है कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब उनके पास, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको विधानसभा का नाम ले रहा हूँ। कर्नाटक विधानसभा, हिमाचल विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, ये तो 4 बड़ी विधानसभाएं हैं जहाँ पर क्या इसका पद, डिप्टी स्पीकर पद उन्होंने विपक्ष को कभी दिया? उन्होंने तो कभी नहीं दिया। तो जिन लोगों ने पहले परंपराओं का पालन नहीं किया, आज वो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, तो कितनी विचित्र बात है। नहीं, अगर उन्होंने पालन नहीं किया तो आप भी यहाँ पर अब पालन तो कर नहीं रहे हो। आप भी तो विपक्ष को यहाँ पर हमलावर हो रहे हो, विपक्ष के ऊपर सारी बयानबाजियों का दौर यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए, हमलावर का कोई विषय नहीं है, ये विषय बड़ा स्पष्ट है कि ये परंपरा है कि जो स्पीकर होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है। और कल तो स्पीकर का चुनाव है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कहाँ है अभी? तो पहले स्पीकर का चुनाव होने दीजिए, परंपराओं का पालन कीजिए। विपक्ष परंपराओं का पालन नहीं करना चाहता। खंडेलवाल जी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम स्पीकर के लिए समर्थन करेंगे, चूंकि डेप्यूटी स्पीकर पद आप हमें दे दीजिए। ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा था। देखिए, लोकतंत्र में कंडीशनल बात कभी नहीं होती। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कंडीशनल बात कह रहे हैं। आप शर्त रख करके थोड़ी बात करेंगे? शर्त क्यों रखते हैं? अगर आपको परंपराओं का पालन करना है, लोकतंत्र का सम्मान, ठीक है खंडेलवाल जी, आपके पास लौटूंगे। और इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अकरुल हसन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। धन्यवाद सर। अब कल स्पीकर पद को लेकर अब जो सियासत यहाँ पर बरकरार थी, पूरे चुनाव में हमने देखा स्पीकर पद हमें दीजिए ये मांग थी, और लेकिन आखिरकार वो मांग चुनाव तक पहुंच गई। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो परंपराओं को नहीं निभा रही है। इंडिया गठबंधन चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दे दिया जाए और सहमति बन के जो सत्ता पक्ष है इसका स्पीकर बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि। बिल्कुल हसन जी, एक चीज ये भी आप क्लियर करेंगे। देखिए, विपक्ष ने साफ तौर पर यह मांग तो कर ली, डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें चाहिए और हम समर्थन करेंगे। अगर डेप्यूटी स्पीकर पद का जब सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कहे कि समर्थन नहीं जुटा, तो लगातार यहाँ पर जो समर्थन बन रहा था अब वो चुनाव तक पहुंच गया। अब यहाँ पर चुनाव में क्या आपको लग रहा है? देखिए, जब चुनाव होगा, अभी तो चुनाव कल है, अब उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी उस पे राजी हो जाती, सहमति बन जाती है,
तो जो मांग इंडिया गठबंधन की है उस मांग को मान लिया जाए तो चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उस मांग को नहीं माना जाएगा तो चुनाव होगा। चुनाव में जो परिणाम होगा वो सबके सामने आएगा, जनता के सामने। हमने अपनी जो बात थी, जो हम परंपराएं हैं संसद की, उन परंपराओं का हवाला भाजपा को दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे कि उनको संविधान और परंपराओं में विश्वास कम है, वो उसी अपनी जिद पे है। लेकिन समाजवादियों को भरोसा है। लेकिन हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता थे वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अड़ियल रवैया यहाँ पर विपक्ष का देखा जा रहा है। तो ये अगर हम मांग कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दिया जाए तो ये अड़ियल रवैया किसका है? ये सत्ता पक्ष का नहीं है, ये अहंकार सत्ता पक्ष का नहीं है कि हम कुछ नहीं देंगे। आप अगर स्पीकर का पद आप चाहते हैं कि निर्विरोध हो जाए, सहमति से हो जाए, और विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसको मिल जाए, तो ये जो अहंकार है, ये जो विरोध है, ये क्यों है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए। लोकतंत्र वो कोई जिद से थोड़ी चलता है। आपको सहमति बनानी चाहिए और सहमति बनाने की जिम्मेदारी फारूक हसन जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी समीक्षा जुड़ी हुई है। समीक्षा, अगर हम स्पीकर चुनाव की बात कर ले तो सुबह कल 11 बजे मतदान होगा और ऐसे में वार पलटवार का दौर तो यहाँ पर काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इतिहास में कल पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इस जी बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए अब एनडीए के ओम बिरला उम्मीदवार है और इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो के सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि अब यहाँ पर वर्सेस की लड़ाई तो देखी जा रही है एनडीए और इंडिया के बीच। ऐसे में अगर हम उन बयानों का जिक्र कर ले जो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी कि अब ये स्पीकर के चुनाव जब कल होंगे तो इसमें भी क्या कुछ सियासत यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, सियासत तो कल से ही चल रही थी, जब से कहा जा रहा था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में यह साफ तौर पर झलक रहा है, जो कि राजनाथ सिंह ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 बार मल्लिकार्जुन को फोन किया है और उनका सम्मान करते एक वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उन्हें बताया है। ऐसे में अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास कोई फोन नहीं आया है, मनमानी यहाँ पर की जा रही है। खुद राहुल गांधी ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर साफ तौर पर राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि आप स्पीकर का जो पद है वो आप रख लीजिए। बनते बनते ये जो समर्थन था अब वो बिगड़ते हुए नजर आ रहा है और वो इतना बिगड़ा कि अब चुनाव की स्थिति यहाँ पर कल देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर हम उन आंकड़ों की बात कर ले समीक्षा की, जो आंकड़े हैं ये बहुमत के आंकड़े की बात कर ले, तो क्या यहाँ पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पास है ही, एनडीए के पास में। तो देखिए, विपक्ष का हमला तो यहाँ पर सत्ता पक्ष पर देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर स्पीकर को लेकर जो रार बरकरार है वो अब ये रात बेहद खास हो जाती है, क्योंकि कल अब चुनाव होना है और अगर आज असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी, अगर यहाँ पर समर्थन बैठ जाता है पार्टियों का, तो अब स्पीकर चुनाव जो है वो रद्द हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी पार्टियों का निर्णय क्या हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।